अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। तो भाई यार ये बाइक जो थी ना आज ओवर कर रही थी, ये पता नहीं कि पेट्रोल में कचरा कैसे आ गया, तो वो जो है ना बार बार ओवर कर रही थी। तो इसके लिए हमें इसको कार्बोरेटर जो है वो खोलना पड़ा। तो खोलने के लिए सबसे पहले जो सामने दो बोल्ट लगे होते हैं वो हमने खोल लेने हैं। तो इसके बाद इस तरह से कार्बोरेटर को आपने साइड पे कर लेना है। तो ये जो पेट्रोल वाला पाइप है वो आपने उतार लेना है। तो इसके बाद जो ऊपर नट लगा होता है मेन, जो इसका स्लैट वाला नट होता है रेस वाला एक्सीलेटर वाला, इसको हमने इस तरह से खोल लेना है। तो इसके बाद जनाब जो इसके नीचे जो पेच होते हैं कार्बोरेटर के स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ इसको खोल लेने हैं। दो पेच होते हैं, एक ये है और एक ये इधर, दो पेच होते हैं, इनको दोनों को खोल लेना है। ठीक हो क्या? तो इनको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ खोल लेंगे और इसके बाद जनाब इसका हम देखेंगे कचरा कहाँ पे है। ये इसकी जो नीचे वाली जो कॉली इसको हम साइड पर रख लेंगे। ठीक हो गया? इसके अंदर पेट्रोल होता है, ये इसके अंदर एक लेवल होता है, उस लेवल तक इसके अंदर रहना ही होता है। ठीक है? तो इसके बाद जनाब ये जो होते हैं फ्लूट होते हैं, ये इसका लेवल बरकरार रखते हैं। इसको हमने निकाला है। तो ये इसके अंदर होता है न्यूट्रल वाल, छोटा सा, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर कचरा होता है। यहाँ पर जब मोटरसाइकिल ओवर करती है ना तो वो यहाँ पर कचरा आके रुकता है। तो इसके अंदर जब कचरा अटक जाता है तो फिर वो लेवल जो होता है ना वो एक जगह पे रुक नहीं पाता। वो जो न्यूट्रल वाल होता है वो इसके अंदर अटक जाता है और वो पेट्रोल चलता ही रहता है, रोकता नहीं है। तो इसको हमने जो है ना, अगर हवा है तो हवा के साथ भी इसको साफ़ कर लेना है, नहीं तो इसको ऊपर से हल्का सा पेट्रोल डालेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप मुँह के साथ हवा लगाएंगे तो तब भी वो कचरा निकल जाएगा। ठीक हो गया? ये इस तरह से कचरा अब निकल चुका है। ठीक हो गया? तो दूसरा तरीकाकार होता है, ये जो इसका स्लो जेट है इसको भी आपने खोल के साफ़ कर लेना। इसके आर पार नज़र जानी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना जब बाइक अगर स्लो ना खड़ी हो रही है तो इसका मसला होता है। तो इसको भी हमने खोल के साफ़ कर लिया। तो इसके बाद जनाब इसकी जो फिटिंग है हम वो वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने खोला था। तो न्यूट्रल वाल को हमने उसी तरह से लगाना है, साफ़ करके कपड़े के साथ, कि कोई उसके ऊपर कचरा वगैरह ना हो, या पेट्रोल के साथ हल्का सा कतरा उसके ऊपर डालना है और वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से जनाब हमने इसको लगा लेना है और चेक करना है कहीं न्यूट्रल वाल अटक तो नहीं रहा। न्यूट्रल वाल बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक हो गया? तो इस तरह से देख लेना आपने। ठीक हो गया? ये अब सही है। तो इसके ऊपर जनाब इसको अब वापस फिटिंग करेंगे इसको मुकम्मल तौर पर। ये जो नीचे वाला हिस्सा उसके अंदर जो कचरा था वो हमने हवा वाली गन के साथ इसको हवा मारी है और साफ़ कर लिया। ठीक है? तो इसके बाद जनाब इसको हम मुकम्मल तौर पर फिटिंग करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो इस तरह से जनाब इसके जो पेच है हमने वो वापस टाइट कर लेने हैं जिस तरह से हमने खोले थे स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ। लेकिन उससे पहले हम जो है इसका लेवल चेक कर लेंगे। अगर लेवल कहीं ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक कचरा अटका रहे तो फिर जो लेवल होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, लेवल ख़राब हो जाता है और बार बार पेट्रोल ओवर करना शुरू करता ही रहता है, वो ओवर करता ही रहता है। तो इसका जो लेवल हमने चेक किया है, लेवल बिल्कुल जहाँ पर जर्मन होता है वो वहीं पर है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर इतनी मिकदार तक, इतनी जो है ना मिकदार में इसके अंदर पेट्रोल रहता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है? तो इसका जो है वो बिल्कुल लेवल पूरा है। तो इस तरह से हमने इसको जो वापस हमने दोनों जो इसके पेच हैं छोटे, स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ इसको टाइट कर लेना है। ठीक हो गया? और टाइट करने के बाद जनाब इसको हम उसी तरह से फिटिंग करेंगे जिस तरह से हमने खोला। जो एयर फिल्टर वाला हाउस पाइप वाला जो हिस्सा है उसके साथ पहले लगाएंगे। इस तरह से जनाब हमने इसको साथ लगा लेना है। ठीक हो गया? और इसके बाद जनाब जो आगे वाला हिस्सा है, जो इसकी कार्बोरेटर वाली हड्डी होती है, हड्डी का एक साइड पर रिंग होता है और एक साइड पर खाली होती है। जो रिंग वाली साइड है वो आपने बाहर वाली साइड पर निकालनी है। ठीक है? और जो जिस साइड पर रिंग नहीं है वो आपने कार्बोरेटर वाली साइड पर रखनी है। ठीक है? तो इस तरह से आपने लगा लेना है। इसके बाद जनाब जो दोनों इसके 10 नंबर के बोल्ट हैं वो हमने टाइट कर लेने हैं। इस तरह से दोनों बोल्ट आपने जनाब टाइट कर लेना है। इसके बाद ये जो ऊपर स्लैट होती है इसको आपने लगाना है। ये जो इसके अंदर टक है ना, ये इसका एडजस्टमेंट है, इसी के साथ इसने एडजस्ट होना है। अगर आपको पता ना लग रहा हो तो आपने अंदर इसको उंगली डालनी है कार्बोरेटर के, तो अंदर एक साइड पर टक होता है, तो उस टक के साथ आपने इसको सीधा सीधा लगाना है। अगर पुराना मॉडल है कार्बोरेटर तो उसका दूसरी साइड पे इसका ऑपोजिट जाएगा, और अगर ये नए मॉडल का है तो ये इसी तरह से ही लगेगा। ठीक हो गया? अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।